नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 10वां सर्ग, यानी अयोध्या कांड से 10वां सर्ग। और हमारा आज का कथा वस्तु है राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। विदर्शिता यदारी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी। निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मंथरायै शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा। सा दीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्य मोहिता नागकन्येव निश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी। मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्म सुखावहम्। मंथरा का देवी कैकेयी को भड़काना कारगर सिद्ध हुआ था। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत सी उल्टी बातें समझा दी थी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई कोप भवन में जाकर किन्नरी के समान सब आभूषण उतारकर धरती पर लौटने लगी थी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सा सुहृचार्थ कामाच तम निशम्य विनिश्चयम् बभूव परम प्रीता सिद्धिम प्राप्येव मंथरा। अथ सारुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे। ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। और वो मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद बनती थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर लेट गई। और क्या करती, अबला ही तो थी, ऐसा वो दिखा रही थी। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा एक वेणीं दृढ़ां बद्ध्वा गतसत्तवेव किन्नरी। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञवान् प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वशी। तो मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को
श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की आज्ञा दे, सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए ये कहने के लिए रनिवास में जा पहुंचे। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के राज्याभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। स कैकेय्या गृहम् श्रेष्ठम् प्रविवेश महायशाः पाण्डुराभ्रमिवाकाशम् राहुयुक्तम् निशाकरः शुकबहिर्समायुक्तम् क्रौञ्चहंसरुतायुतम् वादित्ररवसङ्घुष्टम् कुब्जावामनिकायुतम् लतागृहैश्चित्रगृहैश्चम्पकाशोकशोभितैः दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभिः समायुतम् नित्यपुष्पफलैर्वृक्षैर्वापीभिरुपशोभितम् दान्तराजतसौवर्णैः संवृतम् परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नम् महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। तो उन महायशस्वी नरेश ने सबसे पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थीं। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थीं। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। सप्रविश्य महाराजः स्वमन्तः पुरं रिद्धिमत् न ददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे स कामबल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विश्वसाद च न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थलिप्सुम पंडिताम्। तो अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाया करती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछ लिया। प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलिः देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारम् अभिद्रुता प्रतिहारा वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विशसाद पुनर्भूयो लुलित व्याकुलेन्द्रियः तत्र तां पतितां भूमौ
शयानाम तथोचिताम प्रतप्तैव दुःखेन सोपश्य जगत्पतिः सवृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणिभ्यो अपि गरीयसी अपापः पापसङ्कल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयतां करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने महागजैवारण्ये स्नेहात् परम दुःखितां परिमृज्य च पाणिभ्यामभि सन्त्रस्तचेतनः कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनिता कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्। तो राजा दशरथ ने वहां पहुंच के जब कैकेयी को नहीं देखा तो प्रतिहारी से पूछा। अब प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। अब प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उनके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति जब पृथ्वी पर पड़ा देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिरी पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से बिद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेंगी और क्या करेंगी। वे उनके अंगों पर हाथ फेरते हुए उनसे इस प्रकार बोले, न ते अहम अभिजानामि क्रोधमात्मानि संश्रितम् देवी केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणे पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याण चेतसि भूतोपहच्चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी सन्ति मे कुशलां वैद्यास्तव भितुष्टा च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनी कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम् कः प्रिय लभतामद्य को वा सुमहत्प्रियं मा रोत्सीर्मा च कार्षीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम् अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमोच्यताम् दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान् वाप्य किंचनः। तो दशरथ कैकेयी से बोले, हे देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास होता नहीं है। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। हे कल्याणी, तुम जो इस प्रकार मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो।
जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। हे भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी स्वस्थ कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा प्रिय किया है। तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। हे देवी, तुम रो मत, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए अथवा किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए, बताओ। अहम चहि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुम् अहमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम् बलमात्मनि जानन्ति न मां शंकितुम् अर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे यावदा वर्तते चक्रं तावती मे वसुन्धरा द्राविडाः सिन्धुः सौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणा पथाः वंगांगमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः। तो दशरथ आगे कहते हैं कैकेयी से कि मैं और मेरे सभी सेवक आज तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूंगा। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातं बहुद्रव्यं धन धान्यं जाविकं ततो वृणीष्व कैकेयी यत् यत् त्वं मनसेच्छसि किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान्। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियम् परिपीडयितुं भूयो भर्तारम् उपचक्रमे। तो दशरथ आगे कहते हैं कि हे कैकेयी राजनंदिनी, पूरी पृथ्वी पर मेरा अधिकार है और उसमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। हे शोभने, उठो उठो। कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई और उसने अपने पति को अधिक पीड़ा देने की तैयारी कर ली। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड से ये 10वां सर्ग हम संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10मः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम्